ये घटना एक छोटे से पहाड़ी शहर में हुई जहां अक्सर लोग पिकनिक के लिए पास के जंगल में जाया करते थे। एक स्कूल के बच्चों ने एक दिन पिकनिक का आयोजन किया। वे सभी एक बस में सवार होकर निकले और बहुत उत्साहित थे। बच्चों के साथ 3 शिक्षक भी थे और बस का ड्राइवर बहुत ही अनुभवी था। बस शहर से निकलते ही पहाड़ी सड़कों पर सफर शुरू कर दिया। बच्चे गाना गा रहे थे, खेल रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। शिक्षकों ने बच्चों के लिए ढेर सारे गेम और गतिविधियां तैयार रखी थी। बस जैसे ही घने जंगल के इलाके में पहुंची, मौसम अचानक बदलने लगा। धुंध घनी हो गई और आसमान में काले बादल छा गए। ड्राइवर ने कहा, हमें जल्दी लौटना चाहिए क्योंकि यहाँ का मौसम अचानक बदल जाता है और ये रास्ता खतरनाक हो सकता है। लेकिन शिक्षक और बच्चे पिकनिक के लिए उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वे थोड़ी देर रुकेंगे। जब पिकनिक स्थल पर पहुंचे तो सबने खाना खाया, खेले और बहुत मजा किया। लेकिन शाम होते ही मौसम और भी बिगड़ने लगा। शिक्षक ने बच्चों को जल्दी बस में बैठने का निर्देश दिया ताकि वे वापस लौट सकें। बस ने अपनी वापसी यात्रा शुरू की, लेकिन कुछ ही देर बाद बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, इंजन काम नहीं कर रहा। उसने बस से नीचे उतरकर इंजन की जांच शुरू की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और बच्चों में से एक ने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक महिला पेड़ों के बीच खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। बच्चों ने ये बात शिक्षक को बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। ड्राइवर ने बस चालू कर दी, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई दरवाजे पर खटखटा रहा हो। तभी सभी बच्चों ने चुपचाप बैठना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। शिक्षकों ने बच्चों को शांत रहने को कहा, लेकिन खुद भी डर के मारे बस की खिड़कियों पर अचानक खून की छींटें दिखाई देने लगी। ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी तेज चलानी शुरू कर दी। तभी पीछे बैठा एक बच्चा जोर से चिल्लाया, भाई, औरत यहाँ है। बस के पिछले हिस्से में सफेद साड़ी पहने वही महिला खड़ी थी जिसे बच्चों ने पहले देखा था। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली और उसके होठों से खून टपक रहा था। वह बच्चों की ओर बढ़ने लगी। सभी बच्चों और शिक्षकें चिल्लाने लगे और बस में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने बस को तेजी से मोड़ते हुए किसी तरह से मुख्य सड़क पर लाया। जैसे ही बस शहर की सीमा में पहुंची, वह महिला अचानक गायब हो गई। बस में सबने राहत की सांस ली, लेकिन सभी डरे हुए और हस्त-प्रस्त थे। अगले दिन जब स्कूल के प्रिंसिपल को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने पुराने रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने पाया कि कई साल पहले उसी जंगल के रास्ते पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें एक महिला और उसके बच्चों की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस रास्ते पर भटकती है और पिकनिक मनाने वालों से बदला लेती है, क्योंकि वह खुद भी अपने बच्चे के साथ पिकनिक पर जा रही थी जब दुर्घटना हुई थी। उस घटना के बाद स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ने कभी उस जंगल में पिकनिक नहीं मनाई। लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई बस उस रास्ते पर देर रात जाती है तो वहां महिला कभी कभी दिखाई देती है और लोगों को डराती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जगह अतीत की दुखद घटनाओं से प्रभावित हो सकती हैं और हमें ऐसे स्थानों पर सावधानी बरतनी चाहिए।